अस्सलाम वालेकुम प्यारे तालिब इल्मों। आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव जमा को कहते हैं, इनवर्स का मतलब उलट, यानी उर्दू में इसको कहते हैं जमी माकूस। अगर कोई उर्दू मीडियम का बच्चा पढ़ रहा है, जमा का उलट। ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो मेरे बच्चे, हम लिखेंगे इसका आंसर एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए। ये ए जो है जमा का है, इसका इनवर्स जो होगा मनफी ए होगा, लिहाजा मनफी लिखेंगे। फिर ए की वैल्यू लिख दो 3, 1 और 2, 5। तो माइनस अंदर अप्लाई कर दो, हर एक से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -3, -1 और -2 और -5। ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास ये दूसरा है, बी पार्ट है, या दूसरा पार्ट है बी इज इक्वल टू -1, 2, 4 और 5। क्या लिखेंगे बेटा? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -b। हर एक के साथ माइनस लिखना है, फिर इक्वल इसी के नीचे लिखो माइनस बी की क्या वैल्यू है मेरे बच्चों? -1, 2, 4 और 5। अब इस माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यानी जिसका साइन नहीं होता प्लस होता है, क्या हो जाएगा? -2। यानी अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होगा माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होंगे वो माइनस। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लिख देते हैं c इज इक्वल टू 3 - 4। क्या लिखोगे बेटा? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स c इज इक्वल टू -c, यानी इक्वल टू -c की वैल्यू क्या होगा बेटा? 3 - 4 के, यानी क्या हो जाएगा? -3 माइनस माइनस +4, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह चौथा पार्ट है हमारे पास, d इज इक्वल टू √2, 5, 4 √3 के। हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स d इज इक्वल टू -d। -d क्या है आपके पास? √2, 5, 4 √3। माइनस अप्लाई करो, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो सारे चेंज हो जाएंगे। -5, -4, -3 अंडर रूट। माइनस का ख्याल रखना, अंडर रूट के अंदर नहीं ले जाना। क्वेश्चन नंबर 5, e इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4, 5, 3। क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स e इज इक्वल टू -e। तो यहाँ लिखेंगे माइनस e की वैल्यू लिख दो बेटा 3, 2, 1, 4, 5, 3 के। माइनस अप्लाई कर दो, -3, -2, -1, -4, -5, -3 की आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, f इज इक्वल टू 3 - 7। एडिटिव इनवर्स ऑफ
मैट्रिक्स एफ क्या होगा बेटा, माइनस एफ। अब माइनस लिखेंगे, एफ की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस 7, माइनस अप्लाई करो बेटा, ये प्लस क्या है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा इसका एक छोटा सा पार्ट और भी है, अगर टाइम है तो मैं कर लेता हूँ। टाइम इसका एक और पार्ट भी है, आल्सो शो दैट, हमारे पास है कि ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स और ई माइनस ई इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स और डी प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी के। तो हम पहला पार्ट करते हैं, ए माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स के। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ए की क्या वैल्यू है मेरे बच्चों, 3 1 2 5 माइनस फिर ए की क्या वैल्यू है वही लिखो, 3 1 2 5। अब माइनस करना है, 3 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 0 0 0 0। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने प्रूफ कर लिया, हिंट्स लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, इसको अगर हम पार्ट 1 लिख दें, यहाँ हम पार्ट 2 लिख देते हैं, ई माइनस ई इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड ई माइनस ई। तो ई आपके पास है मेरे बच्चों, ये है 3 2 1 4 5 3, फिर माइनस 3 2 1 4 5 3। माइनस करो बेटा उसी तरीके से, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 3 माइनस 3 के। क्या हो गया बेटा, 0 0 0 0, सारे ज़ीरो, ज़ीरो मैट्रिक्स बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा पार्ट अगर हम इसका नाम लिख दें, क्या है, डी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू डी। ये ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है डी प्लस ज़ीरो। डी हमारे पास है मेरे बच्चों अंडर रूट 2 5 4 अंडर रूट 3 प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है, 0 0 0, क्योंकि दो मैट्रिक्स उस वक्त आपस में प्लस हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी ये भी, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। 0 का मतलब ये, अगर ये 2/3 होता तो इसको भी 2/3 के फॉर्म में लिखते 0 0 को। अब ऐड करो मेरा बच्चा, पहला पहले के साथ, 2 अंडर रूट प्लस 0, 5 प्लस 0, 4 प्लस 0 अंडर रूट 3 प्लस 0 के। तो 0 जिसके साथ भी प्लस होता है वही नंबर आ जाता है, और 4 और 3 अंडर रूट बराबर है किसके, डी के। डी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आज हमारा लेक्चर मुकम्मल हो गया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।